हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं निशा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं अपनी एक धारावाहिक कहानी का पहला भाग, जिसका शीर्षक है दूसरी औरत। तो चलिए दोस्तों, मेरे साथ दूसरी औरत के इस खूबसूरत सफ़र पर। दूसरी औरत भाग 1। जून की चिलचिलाती गर्मी में पैसिफिक मॉल के बाहर खड़ी सुमेधा मन ही मन सोच रही थी कि काश उसने ड्राइव करना सीख लिया होता तो आज उसे भरी दोपहरी में बाहर खड़े होकर यूं ओला कैब का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। पौ पौ गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ लगातार सुमेधा के कानों से टकरा रही थी, मगर सुमेधा थी कि टस से मस होने को भी तैयार नहीं थी। ओह मैडम, एक्सक्यूज मी, सुनाई नहीं देता क्या? गाड़ी सुमेधा के सामने से गुजरती हुई थोड़ी दूर पर जाकर रुक जाती है और उसमें से एक युवक निकलकर सुमेधा की ओर बढ़ता है। संजय? सुमेधा, तुम यहाँ कैसे? मैं तो पिछले 4 सालों से दिल्ली में ही हूँ, मगर तुम यहाँ कैसे? अपनी बताओ, तुम तो लखनऊ में थे ना? हाँ भाई, लखनऊ में ही था। तो क्या बंदा लखनऊ से दिल्ली शिफ्ट नहीं हो सकता? क्या कुछ गुनाह कर दिया? एक्चुअली मेरी लखनऊ से कंपनी शिफ्ट हुई है यहाँ दिल्ली में। ओहो, क्या हुआ? अरे, ये कैब वाले ने राइड कैंसिल कर दी। हद होती है, इतनी गर्मी में मैं पिछले आधे घंटे से वेट कर रही हूँ और ये अभी कंप्लेंट डालती हूँ मैं इसकी। छोड़ो ना यार, क्यों किसी गरीब का। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। बताओ कहाँ जाना है? हाँ, छोड़ने की तो तुम्हारी पुरानी आदत है ना यार। सुमेधा प्लीज़, तुमने कार का एसी स्लो क्यों कर रखा है? हाँ, वो मुझे एलर्जी है ना। हाँ, मुझे पता है। फिर पूछा क्यों? बस ऐसे ही। तुम्हारी ये ऐसे ही वाली आदत बदली नहीं ना? मेरा तो कुछ भी नहीं बदला। बस। कहते कहते सुमेधा ने अपने आप को रोक लिया। अच्छा, अब बताओ कहाँ रहती हो तुम? क्या फ़र्क पड़ता है? मतलब कि मुझे अभी कहीं और भी जाना है, तो तुम चाहो तो मुझे वहाँ ड्रॉप कर सकते हो। लो, मैंने ये लोकेशन सेट कर दी है अपने फ़ोन में। कहते हुए सुमेधा ने अपना फ़ोन संजय की ओर बढ़ा दिया। फ़ोन सुमेधा के हाथों से लेते वक्त संजय की उंगलियाँ सुमेधा की उंगलियों से छू गईं। इस अनायास ही हुए स्पर्श के कारण संजय के पूरे बदन में एक सिहरन दौड़ने लगी और उस सिहरन के दौड़ने के साथ ही साथ उसके मस्तिष्क में इस बाबत कई वर्षों पहले कहे गए सुमेधा के शब्द भी गूंजने लगे। संजय, उस इंसान के साथ कल की पूरी रात गुजारने पर भी मुझे ये सिहरन एक बार भी महसूस ना हुई, जो अभी भूल से ही सही मगर तुम्हारी उंगलियों की छुअन से महसूस हुई। उफ। मगर सुमेधा की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस करने के बावजूद उन्हें ना महसूस करने के लिए आज बाध्य था संजय। और संजय कैसे हो? मैं? हाँ, ठीक हूँ मैं। अचानक सुमेधा के पूछे हुए इस प्रश्न से संजय की तंद्रा भंग हुई और वो अब अपने अतीत से वर्तमान में लौट चुका था। तुम कैसी हो? तुम्हें कैसी लग रही हूँ? क्या तुम आज भी हर सवाल का जवाब सवाल में ही देती हो? इस पर खिलखिला दी सुमेधा। संजय भी सुमेधा के साथ खिलखिला कर हंस पड़ा। दोनों एक दूसरे को देखकर बस हंसते ही जा रहे थे और वो दोनों तब तक हंसते रहे जब तक कि उनकी वो हंसी उन दोनों की आंखों से अश्क बनकर बहने ना लगी। न जाने ये सुमेधा और संजय के खूबसूरत सफ़र की पुनरावृत्ति थी या उनकी नासमझी, मगर इसे जानने की हसरत होने पर हमें इनके सफ़र का साथी बनना ज़रूरी होगा।
जो हम हैं, है ना? तो फिर मिलते हैं इनके सफ़र के अगले पड़ाव पर। ये था मेरी एक धारावाहिक कहानी दूसरी औरत का पहला भाग। अगर ये आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें, और हाँ, अगर आप इसका दूसरा भाग भी सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द अपनी इसी धारावाहिक कहानी के दूसरे भाग के साथ। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, आभार।